यह ज्ञान केवल बुद्धि विलास है, अर्थात अध्यात्म के नाम पर बुद्धि का व्यायाम है। सभी समस्याओं का समाधान है आत्मज्ञान, क्रिया योग विज्ञान। इसके अभ्यास से भय से मुक्ति, चिंता रहित, क्रोध से मुक्ति पाकर स्वतंत्र जीवन जीना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है क्रिया योग, जो आत्मबोध प्राप्त कराता है, जो आत्म प्राप्त गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि आप ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो सामान्य ज्ञान से परे हो, जो हर समस्या का समाधान हो, जो सभी मान्यताओं से आपको मुक्त करे, जो ईश्वर का साक्षात्कार कराए, जो आपको सत्य का दर्शन कराए, तो समय आ गया है ज्ञान को जानना और शब्दों वाले ज्ञान से ऊपर उठकर क्रिया विज्ञान का अनुभव कराने का। जब अब तक अध्यात्म के अनेक मार्ग बताए गए, जैसे जब मन, तन, कर्म, भाग, ध्यान, ज्ञान, योगा, भक्ति, तप, इन मार्गों के अंत में जो बोध समझ प्राप्त होता है वह एक ही है। सत्य के हर खोजी को अंत में एक ही समझ मिलती है और उस समझ को सच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर सुनकर प्राप्त किया जाता है। इसी समझ को विवेक के द्वारा समझना क्रिया जो विज्ञान, क्रिया जो विज्ञान सत्य का साक्षात्कार कराता है, ईश्वर का अनुभव कराता है। यह विशेष ज्ञान क्रिया जो गई है। वर्तमान समय में जीना अर्थात न भूत का बोझ और न भविष्य की चिंता। मैं कौन हूँ यह अपने अभ्यास के अनुभव से जानना, स्वबोध की अवस्था में अपने को स्थापित करना, स्वबोध अर्थात आत्मबोध की पूर्ण वैज्ञानिक विधि क्रिया को प्राप्त कर जीवन का सही लाभ उठाते हैं। चेतना की संपत्ति बढ़ाने के लिए, अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए, सत्य के खोजी के लिए क्रिया योग विज्ञान अनिवार्य है। ईश्वर ज्ञान प्राप्ति से रियलाइजेशन के बाद आप वह नहीं रह जाएंगे जो आप आज आप नकली आनंद से दूर असली आनंद के पथ पर चलने लगे। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मोक्ष क्या है, क्या इसी जन्म में मोक्ष संभव है? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो जवाब है क्रिया योग विज्ञान। यह आपको भय और तनाव जीवन देता है। यह दुख से मुक्त और दुखी से मुक्ति दिलाता है। सभी समस्याओं का समाधान करता है। नकारात्मक शब्दों से निकालकर आत्मसाक्षात्कार कराता है और सीधा, सरल, शक्तिशाली और समृद्ध जीवन प्रदान करता है। इस विज्ञान के अभ्यास से आप सत्य की खोज को पूर्ण कर सकते हैं। विश्व ब्रह्मांड के साथ जो प्रत्येक अणु परमाणु को संचालित करता है उसको ऋषियों ने ईश्वर या ब्रह्म कहा है। इस ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से जान लेने को ही ईश्वर साक्षात्कार कहा जाता है। जिनको यह अवस्था प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति सर्वज्ञ, दिव्य दृष्टि संपन्न हो जाता है। इसे पौराणिक अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार की जो विज्ञान संबंधी विधि है उसे भी प्राचीन काल के ऋषियों ने ब्रह्म विद्या, आर्य विद्या और क्रिया योग कहा है। चंचल मन को एकाग्र नहीं बल्कि स्थिर करने की वैज्ञानिक विधि को ही ब्रह्म विद्या अर्थात क्रिया योग कहते हैं। स्वस्थ एवं जिज्ञासु व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ रहते हुए, व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए इसे प्राप्त किया जा सकता है। चंचल मन को ईश्वर के साथ जोड़ देना ही योग कहलाता है।
मन को ईश्वर में ब्रह्म स्थिर करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए विज्ञान सम्मत विधि अर्थात ब्रह्म विद्या क्रिया योग का अभ्यास अति आवश्यक है। कहा जाता है कि यह परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सही एक ऐसी विद्या है जिसे जान लेने पर दुखमय संसार से मुक्ति मिल जाती है। ईदं तु ते गुहाय प्रवक्ष्यामि सूयते ज्ञानं विज्ञान सहितं कृत्वा मोक्ष से सुभाग। इसके अभ्यास से जो अनुभव प्राप्त होता है, जैसे दृश्य दिखाई पड़ना, आवाज सुनाई पड़ना, ये सभी समान है और इसकी अवस्था प्राप्त करना भी समान है। यह पूरी विद्या विज्ञान सम्मत और निश्चित विज्ञान में आबद्ध है। जब चंचल मन ब्रह्म में स्थिर हो जाता है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति सर्व शब्द हो जाता है। इसकी वाणी निष्फल एवं मिथ्या नहीं होता है। इस विद्या को स्त्री पुरुष किसी भी जाति किसी भी देश के लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी का समान अधिकार है। इसके अभ्यास के लिए स्वस्थ शरीर एवं शांत मन की पहली आवश्यकता है, जो योगासन प्राणायाम द्वारा प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या के साथ साथ अगर बाह्य योगासन प्राणायाम का भी अभ्यास किया जाए तो अधिक से अधिक लाभ प्रभाव मिल सकता है, क्योंकि यह प्राण वायु को भी प्रभावित करता है। इसके लिए तीन तरह का ज्ञान, जैसे हठ योग, शरीर को स्वस्थ रखने वाला योग अभ्यास, रात को मन को ईश्वर के साथ जोड़ने वाला अभ्यास, लय को ईश्वर के साथ जुड़ जाना अर्थात